सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। चंद दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक के जो हेड थे वो भी आए, उन्होंने भी कराची का भी दौरा किया, लाड़कानों का भी दौरा किया, और फिर जब उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स हुकूमत सिंध के देखे तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की हुकूमत सिंध की। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया कि जिस तरीके से हुकूमत सिंध जो है वो तमाम प्रोजेक्ट्स को लेके जा रही है, और जो दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हुकूमत सिंध जो है उस पर अमल पैरा है, और उसमें 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं, और 21 लाख घर जो है वो 21 लाख ख़ानदानों को दिए जा रहे हैं। तो करोड़ों लोगों के लिए हुकूमत सिंध फ्री ऑफ कॉस्ट जो घर बना के दे रही है, इसकी ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में लेकिन दुनिया में कहीं पे भी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत सिंध ने हर प्रोजेक्ट को फोकस किया हुआ है, हर शहर को फोकस किया हुआ है। कराची में भी इस वक्त मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और वो मेगा प्रोजेक्ट्स के बाद इंशाल्लाह ताला जो कुछ लोगों की शिकायतें हैं कराची के बारे में उसको भी दूर किया जा रहा है। और प्रायोरिटी हुकूमत सिंध की यही है कि हम उन तमाम प्रोजेक्ट्स को वक्त पे कंप्लीट करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएँ। जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पे है उस पर हुकूमत सिंध, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मेयर कराची जो KMC वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और दिन रात जो है उन तमाम प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाया जा रहा है। रिसेंटली ही बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं और बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। जो इस बीच में जो एक अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया, जिस तरीके से दहशत गर्दों ने भारतीय खुफिया इदारों की मदद से और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं उनकी मदद से जिस तरीके से मासूम निहत्ते लोगों पर ख़ुदकश हमला किया, वो इस चीज़ की गवाही देता है कि वो दुश्मन ममालिक जो सामने आके पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते, वो दुश्मन ममालिक जो कि जिनको पाकिस्तान ने तारीख़ी शिकस्तें जंगों में दी हैं, और रिसेंटली भारत को एक इबरतनाक शिकस्त जो है से भारत दो चार हुआ, उसके बाद वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में इस तरह की साजिशें कर रहे हैं। इस जिस तरीके से इमाम बारगाह पे एक बुज़दिलाना और डरपोक तरीके से ये हमला किया गया, छुप के हमला किया गया, इसकी ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं लेकिन हम समझते हैं कि इससे ये बात अयान हुई कि किस हद तक आपके दुश्मन ममालिक गिर सकते हैं। और उसके बाद ये सिर्फ सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, फिर भारत से के फेक अकाउंट से मजहबी तरीके से उसको हवा देने की कोशिश भी की गई। भारतीय फेक अकाउंट से इस तरीके की कैंपेनें चलाई गई जिससे खुदा न खास्ता कोई यहाँ पे अनरेस्ट हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम उलमा इकराम, चाहे वो अहले तशी के हों, अहले सुन्नत के हों, मुख्तलिफ जो हमारे फ़िरक़ों के जितने भी हमारे उलमा इकराम ने, सब ने बड़े मेच्योरिटी के साथ मुजाहरा किया, क्योंकि ये हमला किसी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं था। ये हमला पाकिस्तान पे हमला था, ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला था, और जिसका मुँह तोड़ जवाब जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पहले भी देती हुई आई है और अब भी देती हुई आएगी। लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी एक सवालिया निशान है कि भारत जो कि मुस्तकिल तौर पर इस तरह की दहशत गर्दी के अमाल में मुलविस है, भारत जो कि सामने नहीं लड़ सकता, वो छुप के डरपोकों की तरह और बुज़दिलों की तरह अपनी प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल कर रहा है। चाहे वो बलूचिस्तान में जिस तरीके से BLA के ज़रिए हमले करने हों, या जिस तरीके से इस्लामाबाद के वाक़यात थे, ये सारी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ भारत की तरफ से इसलिए की जाती हैं कि वो सामने आके उनको पता है कि पाकिस्तान उनको जिस तरह पहले चने चबवाए दोबारा उनको चने चबवाएंगे। हमारी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बाकायदा ये सलाहियत रखती हैं कि कोई भी दुश्मन मुल्क जो है वो अगर हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा तो हम उसको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये दहशतगर्दी के जितने भी इस तरह के वाक़यात हैं उसकी हम समझते हैं कि सब पूरी कौम को मुत्तहद होकर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुत्तहद होकर ना सिर्फ उसकी मज़म्मत करनी चाहिए, लेकिन उन सबको एक पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान एज़ ए कौम मुत्तहद है और पाकिस्तान मिलकर तमाम दहशतगर्दों का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो जिस तरह मैंने कहा कि हुकूमत सिंध ने जिस तरीके से भी इवेंट्स किए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जी
हुकूमत सिंध ये पैगाम पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को हमने दिया है कि जी पुरअमन इलाका है, पुरअमन शहर है, यहाँ पे हर किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ बग़ैर किसी खौफ के जारी हैं और इंशाअल्लाह ताला और भी इस तरीके से इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो हुकूमत सिंध इसको मुनक्कद करेगी। और जो हमारा एक तहिया है कि हम पूरी दुनिया के सामने हम वो प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ जिसकी और कहीं मिसाल नहीं मिलती, जिसमें हम उसके रिकॉर्ड्स तोड़ सकें। अच्छा शर्जील साहब, 5 दिन बाद जिस अमन की आप कराची की बात कर रहे हैं, तो जमात इस्लामी फिर 14 तारीख को यहाँ असेंबली के बाहर बैठ रही है, तो इसके हवाले से क्या आपकी हिकमत अमली है, ये किस तरह की कोशिशें हैं? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, इशू क्या है। मसाइल पूरे पाकिस्तान में हर शहर में है। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें मसाइल ना हो। यहाँ पे 2 जमातें ऐसी हैं जिनकी जो सियासत डिपेंड करती है वो कराची में बुरा भला बोलने से, तनकीद करने से और हर छोटी चीज़ को बड़ा इशू करके पेश करने से, चाहे जमात इस्लामी हो या हमने कभी कभी देखते हैं कि MQM भी उसमें शामिल हो जाती है। ये कोशिश, क्योंकि अगर ये मुखालफत यहाँ पे नहीं करेंगे, अगर ये यहाँ पे इस तरीके पे हर चीज़ पे तनकीद नहीं करेंगे, उनकी सियासत क्या चलेगी? तो वो अपनी सियासत चमकाने के लिए हर चीज़ को, हर इशू को कोशिश करते बड़ा करके पेश करें। आपको यही मुखालफत कहीं और नज़र नहीं आएगी। आप देखें कि बाकी सूबों में, बाकी शहरों में वाक़यात हुए तो ये दोनों जमातें क्यों खामोश थी? आप देखें कि वहाँ पे तो बलदियाती निज़ाम भी नहीं है, पंजाब में बलदियाती निज़ाम नहीं है, बाकी जगहों पे बलदियाती निज़ाम नहीं है। वहाँ पे अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ये वहाँ पे ये MQM और जमात इस्लामी आके क्यों बयान नहीं देती? क्या वहाँ का इंसान नहीं है? क्या वहाँ पे वो किसी की औलाद नहीं है? तो जब वहाँ पे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो ये जमातें वहाँ जाके खामोश बैठ जाती हैं, वहाँ जाके किसी किस्म की कोई बात नहीं करती, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स पूरी डिपेंड इस पर करती है कि यहाँ पे आके हर चीज़ पे तनकीद करें और हर चीज़ को ये इख्तलाफ करें। तो वो उनका पॉलिटिकल हक है जिसको वो इस्तेमाल करती है। हम कहते हैं कि ठीक है, वो अपनी सियासत करें, हमें अपना काम है गवर्नेंस का, हम काम करते हैं। ये PTI कल के एहतजाज के हवाले से PTI ने पहले तो इल्ज़ामात लगाए कि हमारे सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कल से आज तक ये दावा कर रहे हैं कि हमारा जो एहतजाज था वो सक्सेसफुल रहा और पूरा शहर वीडियोज़ भी चला रहे हैं, पता नहीं कहाँ के वीडियोज़ हैं, लेकिन वो चला रहे हैं सक्सेसफुल। PTI ने एक स्मार्ट मूव की कि उन्होंने इतवार के दिन को जो है चुना कि हम हड़ताल कर रहे हैं। अब इतवार को आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में वैसे हॉलीडे होता है, ना ही दुकानें खुलती हैं, ना ही सरकारी दफातर खुलते हैं, ना स्कूल खुलते हैं, ना कॉलेजेस खुलते हैं। तो अच्छी बात है, अगर छुट्टी के दिन आपने हड़ताल करके अगर आपने किसी को खुश करना है तो आप भले कर लें। ये आग का सिलसिला जारी है, 4-4, 5-5 दिन में आग लग रही है, क्या कहेंगे? देखें जी, ये भी आग का भी आपने बात की, अच्छा सवाल किया। इस वक्त अगर आप एवरेज देखें, मैंने पिछले साल का कंपैरिजन किया था, 1055 आग लगी कराची शहर में। सिर्फ 1055 आग के वाक़यात हुए कराची शहर में। तो वो 1055 जो आग के वाक़यात हुए, वो आग किसने बुझाई? कोई मखलूक तो नहीं थी, वो यही KMC और जो हमारे रेस्क्यू 1112 के जो अमल दरामद हैं, जो उनकी मशीनरी है, उसी ने आग बुझाई। एक वाक़या, एक संगीन वाक़या हो गया जिस पे भी हम उसको वो नहीं कह रहे कि जी हम बरी ज़िम्मा है, उसके लिए हुकूमत ने ख़ुद भी कार्रवाई की और जो जुडिशल कमीशन की तश्कील थी वो किया और जुडिशल कमीशन अभी तश्कील हो भी गया है, एक जज साहब उसके लिए मुकर्रर भी हो गए, वो अपनी फाइंडिंग दे देंगे। लेकिन ये नहीं कि हमने कहा कि नहीं जी हमारा बिल्कुल कसूर नहीं है। हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, जो कमेटी थी जिसको कैबिनेट ने बनाई थी, जिसको चीफ मिनिस्टर साहब हेड करे थे, हमने माना कि जी यहाँ पे हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं जो कि हुकूमत के ज़िम्मे में आती थी। तो हम उसको मानते हुए इतना दिल गुर्दा होना चाहिए कि इंसान माने कि हाँ जी ये मेरी गलती है, ये मेरी कोताही है। तो जहाँ से कोताही हुई है उसको करते हुए उसके असबाब को भी सामने लेकर हमने उसको जुडिशल कमीशन बना के दिया है। देखिए जी, ये होम डिपार्टमेंट फैसला करेगा। मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके से धरने देने से किसको फ़ायदा दे रही हैं और किसको नुकसान दे रहे हैं।